डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको 13.1 एक्सरसाइज बता रहे हैं। 13.1 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जिसकी त्रिज्या 5 और 3 है और वृत्त उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखो, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं। संकेंद्रीय मतलब जिन वृत्तों का केंद्र एक हो, वो केंद्रीय। इस केंद्र से ही ये वाला वृत्त बना है और इसी केंद्र से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ये बना है। अब वो ये कह रहा है, उस जीवा की लंबाई बताइए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। ये ए बी जीवा की लंबाई पूछिए जो छोटे वृत्त को डी पर स्पर्श कर रही है। और ये है ना, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की त्रिज्या है ना वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमें ना ए बी जीवा की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ देखिए, दो संकेंद्री का मतलब इसी केंद्र से ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना है, इसी केंद्र से ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना है। और ये बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। और ये है ना, ये डी पर स्पर्श कर रहा है। और तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 है और ये 3 है, तो ये ए बी पूछा है। तो यहाँ देखिए, ये 90 अंश का कोण होगा। त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच 90 अंश का कोण होता है। हम लिख दो, हम जानते हैं कि त्रिज्या तथा वृत्त में त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के मध्य कोण बराबर 90 अंश होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोण ए डी ओ बराबर 90 अंश है। त्रिभुज ए डी ओ में त्रिभुज एडीओ में एडीओ 90 है। तो यहाँ निकालेंगे हम एडी क्या है, कर्ण है। एडी है आधार और ये है लंब और ये है कर्ण। हमें आधार निकालना है। तो आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर में से, और हमें ना लंब का स्क्वायर घटाती है। तो कर्ण कितना हमारे पास 5, तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, तो ये अंडर रूट 16 हो गया। और 16 होता है 4 गुणा 4, तो 4 सेंटीमीटर आएगी एडी। अब एडी है ना वो 4 है, एडी बराबर 4 है। तो ए बी निकालेंगे हम, जीवा ए बी। तो जीवा ए बी की लंबाई, तो ये 2 गुणा ए डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे भी यही कंडीशन आएगी, ये भी 5 होगा। तो जो कंडीशन इधर है वो इधर है। तो 2 गुणा ए डी, तो 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ये आ चुका है, पहले 1-2 बार आ चुका है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो। दो संकेंद्रीय वृत्त हैं जो एक की त्रिज्या 5 है, दूसरे की 3 है। तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई पूछिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रहा है। तो ए बी जीवा की लंबाई आएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास, क्वेश्चन 3 था वो, और ये क्वेश्चन 4 है।
किसी वृत्त की केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है। देखो ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये केंद्र से ये वाली दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है इस त्रिज्या की लंबाई बताइए, त्रिज्या की लंबाई पूछिए। तो देखो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच ये 90 अंश का कोण होता है। लिख दो, हम जानते हैं कि त्रिज्या तथा स्पर्श रेखा के बीच का कोण बराबर 90 अंश होता है। तो ये बना समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OAP में। यहाँ देखिए कर्ण 90 के सामने का ये कर्ण होता है और ये लंब है और ये आधार है। तो आप ऐसे देख लो, लंब का स्क्वायर बराबर हो प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है ये कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र है ये। तो लंब हमारे पास OA है, तो ये OA का स्क्वायर और आधार है 4 और कर्ण है 10। तो OA स्क्वायर बराबर हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये उधर ले गए। तो ये आएगा OA का स्क्वायर बराबर, ये आया 100 माइनस 16, तो ये आया 84 OA का स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लो। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा OA बराबर √84। तो ये 84 होता है 2, 2 और 21, तो ये आएगा 2√21 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा, ये OA है वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या ही पूछा है हमें, तो त्रिज्या आया 2√21 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एक एक क्वेश्चन को देख लो और प्रैक्टिस कर लेना। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सरल ही क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, O केंद्र वाला वृत्त, एक O केंद्र वाला वृत्त है ये। चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को अंतः स्पर्श करता है। ये ABCD की चारों भुजाओं को है ना अंतर स्पर्श कर रहा है। ये देख लो, ये A है और ये यहाँ पे हो गया B और ये हो गया C और ये यहाँ पे हो गया D। अंतः स्पर्श करता है, ठीक है। और AB का अनुपात जो स्पर्श कर रहा है ना, ये कह रहा है यदि AB को स्पर्श बिंदु मान लो ये है ना P है, ये 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है और AB की जो लंबाई है वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। OA बराबर है 10, ये है 10। और वृत्त की त्रिज्या ये पूछिए। तो यहाँ देखिए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण होता है ना, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य
जो कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो पहले तो ये देख लो AP कितना है। ये तो OA तो हमारे पास दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर। अगर हम AP निकालेंगे तो ये आएगा भाई 8 का 3/4। देखो 3:1 है तो 3 और बटे में अनुपाती योग, तो 3 और 1 दोनों को जोड़ दो 4, और ये ऊपर 3 और ये 8 का निकाल रहे हैं हम। 4 दूनी 8 तो ये 6 सेंटीमीटर आए। अब 6 सेंटीमीटर है AP और OA है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और हमें OP निकालना है। तो OP निकालेंगे तो यही देख लो, आधार का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज APO में। समकोण त्रिभुज क्यों है? क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण है। तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आधार है हमारे पास कितना, ये 6 सेंटीमीटर, और लंब क्या है हमारे पास, लंब है OP, और कर्ण है 10 का स्क्वायर। तो ये OP स्क्वायर बराबर आएगा 10 का स्क्वायर, और ये 6 उधर जाएगा तो -6 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 64 आया। अब OP आप निकालोगे, OP बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये रूट में आ जाएगा 64। ये होता है 8 × 8, तो ये 8 सेंटीमीटर आएगी इसकी त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या पूछी है तो ये 8 सेंटीमीटर आई, ठीक है ना। ऐसे समझ लीजिए, ये है ना अनुपात दे रखा है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, ये दिया है AP अनुपात PB बराबर दे रखा है 3 और 1 का। अगर आप इससे AP निकालोगे ना तो ये अनुपाती योग कितना होगा इसका, ये 4 हो जाएगा, 3 और 1 4। अब आप AP निकालोगे तो कुल दूरी है ना उसमें ये 3/4, ऐसे करके ये 6 आएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो ऐसे आपको इस वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, और ये आपको दिखाना है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य का कोण 90 होता है। यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, कोण APO बराबर 90, स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के मध्य कोण, ये आप दिखा सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब इसके बाद ये भी आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो प्रत्येक क्वेश्चन इसमें से कभी कोई क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। इसमें चैप्टर में 7-8 क्वेश्चन है इसमें, और आगे वाली एक्सरसाइज में ही 6-7-8 क्वेश्चन उसमें है, तो इसमें से 4 नंबर का आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये कह रहा है एक वृत्त एक चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त है, ये चतुर्भुज की सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, जैसे अभी कर रहा था। ये A है, ये मान लो B है, और ये मान लो C है, और ये D है। वृत्त की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, चतुर्भुज की सभी भुजाओं को वृत्त। तो सिद्ध करना है हमें केंद्र का सम्मुख भुजाओं द्वारा आंतरिक कोण संपूरक होता है। यानी हमें ये सिद्ध करना है, ये मान लो वृत्त का केंद्र है सपोज दैट, तो ये कोण और इस कोण का टोटल, इन दोनों का मान 180 होगा, इसका और इसका, और इसका भी 180 होगा। तो आप इसको मान लो P है, ये मान लिया आपने Q है, ये R है,
और यहाँ पे ये ऐसे, इनको भी मिला दो। ऐसे करके हमने ये है ना मिला दिए सब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोण हुए 8। और ये है ना O है। अब यहाँ से देखिए बाहरी बिंदु, यहाँ से ये दूरी इसके बराबर है, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा बराबर है, तो इसके ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण भी बराबर होगा। तो हमें जो सिद्ध करना है वो लिख लो। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कोण AOB और कोण COD, इनका टोटल 180। इसी प्रकार कोण BOC प्लस कोण BOC और AOD, इसका भी मान 180 होगा। ये कह रहा चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं से केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180, संपूरक कोण का मतलब 180 अंश। अब यहाँ से देखिए, अब इसको आप हल कर रहे हो। रचना में हमने क्या किया, सबको मिलाया है। रचना में हमने AO BO CO DO और PO QO RO और SO को मिलाया। अब देखिए उपपत्ति। उपपत्ति में यहाँ देखिए AP है ना, वो बराबर है AS के। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा बराबर होती है। यहाँ लिख दो स्टार्टिंग में ऊपर। हम जानते हैं कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। ये है ना, हमने 13.3 एक्सरसाइज 13.3 प्रमेय में कल देखा था। तो यहाँ देखिए AP है ना, वो AS के बराबर है। AP AS के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसके सामने का ये कोण इसके सामने का 8 कोण बराबर होगा। कोण 1 और कोण 8 बराबर होंगे। पहला समीकरण बना। दूसरा यहाँ देखिए PB और BQ, PB और BQ बराबर है, तो इसके सामने का 2 और इसके सामने का 3 कोण बराबर होंगे। 2 कोण और 3 कोण दोनों बराबर हैं। इसके बाद ये देखिए, ये इसके बराबर है CQ, CQ बराबर है CR, तो 4 कोण और 5 कोण बराबर होंगे। इसके बाद ये देखिए DR और DS, DR बराबर है DS, तो कोण 6 और कोण 7 बराबर होंगे। अब यहाँ देखो सभी 8 कोणों का योग, एक चक्कर है, सभी 8 कोणों का योग कितना होता है 360। तो यहाँ लिख दो कोण 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सबका टोटल 360 अंश होता है। भाई ये देख लो, वृत्त के 360 का होता है चक्कर, एक चक्कर है 360 का होगा, तो इसका टोटल 360 होता है।
अब ए ओ बी और सी ओ डी से कौन कौन से कोण हैं हमें ये सिद्ध करना है। मान लो ए ओ बी 1 2 और 6 और 5 ये करना है, बाकी के चेंज कर दो, ये चेंज कर देंगे और ये चेंज कर देंगे। समीकरण 1 2 3 4 से मान लगाएंगे। समीकरण 1 2 3 4 से मान रखने पर, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो यहाँ देखो 1 और 2 तो ये लिखेंगे क्योंकि 1 2 यहाँ है, ए ओ बी, और ये भी लिखेंगे 5 6, ये चेंज करेंगे 4 और 3 और 7 और 8। तो 3 को हमने चेंज किया यहाँ से, 3 है 2 के बराबर, और 4 है हमारा 5 के बराबर, और ये 5 है और ये 6 है, और 7 किसके बराबर है 6 के बराबर, और ये 8 है और ये 360 है। अब देखिए सब 2 2 हैं ये, तो आप इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो कोण 1 2 3 और 4 ऐसे लिख सकते हो 360, और 2 का भाग लगा दो, ये हो जाएगा 2 का भाग लगाएंगे तो 360 बटे 2, तो 1 और 2 मिलके बनता है ए ओ बी, तो इससे मिलके बनेगा ए ओ बी, और 3 और 4 नहीं 5 और 6, ये 5 6, पाँच और 6 से मिलके बनेगा सी ओ डी बराबर 180 अंश हुआ। ठीक है, और इसी प्रकार करके ये भी लिख दो दूसरा, इसी प्रकार कोण बी ओ सी प्लस कोण ए ओ डी ये भी 180 अंश होगा। ऐसे आपको ये हल करना है, हैंस प्रूफ। ये आया क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आ चुका बोर्ड एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सारे क्वेश्चन इसके सरल सरल हैं, बस आपको एक बार अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, एक बार देखना अच्छी तरह से, देख के एक बार फिर रफ कॉपी पे करो इस क्वेश्चन को, और फिर वापस उससे फेयर कॉपी से मिलाओ। ये आपको काम करना है। एक बार क्वेश्चन को फेयर में देखिए, फिर रफ कॉपी पे करिए, फिर उसको फेयर से मिला के देखो सही किया है या गलत किया है।